एवरीवन, भाई न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 25 जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ओके, बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको हर एक फैक्ट और हर एक डिटेल को राइट डाउन करते चलना है, क्योंकि आपके नोट्स ही होते हैं जो आपको प्रॉपरली हेल्प करते हैं एग्जाम के टाइम पे एंड प्रॉपरली गाइड करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले हम समझेंगे आज के दिन को, यानी कि 25 जनवरी को। वन मोर थिंग, अगर आप इस डे को या इस पर्टिकुलर थिंग को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्लीज़ 11 बजे वाला सेशन ज़रूर अटेंड करिए। ओके, तो इन शॉर्ट में अगर अपन बात करें तो आज के दिन को, यानी कि 25 जनवरी को, हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे। ओके, बात करें अगर नेशनल वोटर्स डे की, तो ये बनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है 2011 से। इसको स्टार्ट किया था प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी ने। ओके, एंड इसको सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि आज ही के दिन 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में इलेक्शन कराने वाली एक कंडक्टिंग बॉडी है, इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने वाली बॉडी। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम मनाते हैं आज के दिन को नेशनल वोटर्स डे। ओके, एक नेक्स्ट पर्सनालिटी की बात करते हैं। आज के दिन जन्म हुआ था माइकल मधुसूदन दत्त का। आज के दिन एक वैसे लीडर का, एक ऐसे राइटर का जिनका आज जन्म हुआ था, जो है अग्रदूत, पायनियर ऑफ बंगाली लिटरेचर, मॉडर्न बंगाली लिटरेचर के अग्रदूत कहे जाने माइकल मधुसूदन दत्त का आज जन्म हुआ था। इनिशियली ये एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे मधुसूदन दत्त, बट क्रिश्चियनिटी में टिल्ट होने की वजह से, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं और अपना नाम रख लेते हैं माइकल मधुसूदन दत्त। ओके, एंड आज के दिन को, यानी कि 25 जनवरी को, हम सेलिब्रेट करते हैं, या फिर उत्तराखंड वाले हिमाचल प्रदेश वाले सेलिब्रेट करते हैं एज अ हिमाचल प्रदेश डे ऑफ इंडिया। ओके, आज के दिन हिमाचल प्रदेश को प्रॉपरली स्टेटहुड का स्टेटस या स्टेटहुड का दर्जा मिला था, यानी कि 25 जनवरी 1971 को। ओके, एंड हिमाचल प्रदेश की पहली कैपिटल बनी थी शिमला। उस टाइम के पहले सीएम बने थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, एंड गवर्नर कौन बने थे? एस चक्रवर्ती जी। बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनका आज जन्म हुआ था, वो है व्लादिमीर जेलेंस्की। आज ही के दिन जेलेंस्की, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उनका जन्म हुआ था। बात करें अगर इनकी लाइफ के बारे में, तो स्टार्टिंग में ये एक कॉमेडियन, एक आर्टिस्ट थे, एक थिएटर आर्टिस्ट, देन कॉमेडियन, देन एक एक्टर। इन्होंने एक टीवी सीरियल में काम किया था जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल, एंड उस टीवी सीरियल में इन्होंने एक रोल किया था यूक्रेन के प्रेसिडेंट का। आगे चल के उस रोल को रियलिटी में बदला इन्होंने 2019 में, और ये बन गए यूक्रेन के सबसे ज़्यादा वोट गैदर करने वाले प्रेसिडेंट। ओके, बट इनकी लाइफ में, इनके टेनर में एक अटैक होता है फ्रॉम द साइड ऑफ रशिया इन द ईयर 2022, और ये अकेले अभी तक रशिया को अकेले फेस कर रहे हैं। प्लीज़ अगर इनके बारे में आपको डिटेल में समझना है तो 11 बजे वाला सेशन डेली के डेली जरूर अटेंड करें। एंड लास्ट पर्सनालिटी आती है मदर टेरेसा, जिनको संत मदर टेरेसा या सेंट मदर टेरेसा भी किया जाता है। आज के दिन, यानी कि 25 जनवरी 1980 के दिन, इनको मिला था इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड, भारत रत्न। ओके, डेली अगर डे वाइज आपको उस पर्टिकुलर डे के इवेंट, उनके डेज या किसी फेमस पर्सनालिटी की बर्थ या डेथ के बारे में समझना हो उस डे के अकॉर्डिंग, प्लीज़ 11 बजे वाला सेशन जरूर अटेंड करिए। तो चलिए मूव करते हैं अपनी पहली न्यूज़ पर, जो है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने ट्विटर पर ट्वीट किया और कंफर्म किया कि इंडिया ने अफगानिस्तान को 7.5 टन 7.5 टन की कैंसर से रिलेटेड मेडिसिन की हेल्प की। कितने? 7.5 टन कैंसर से रिलेटेड मेडिसिन इंडिया ने दी है किसे? अफगानिस्तान को। ओके, और किससे रिलेटेड है ये? कैंसर से रिलेटेड। इसकी हिस्ट्री समझते हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान पिछले 40 सालों से कंटिन्यूस वॉर, टेररिज्म, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, फेस कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ के हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है। इसी वजह से यहाँ के मेडिसिन की कंटिन्यूसली शॉर्टेज देखी जा रही है। डॉक्टर्स एंड इक्विपमेंट की कमी काफ़ी टाइम से देखी जा रही है। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। और कैंसर जैसे इतनी डेडली बीमारी, इतनी खतरनाक बीमारी का इलाज अफगानिस्तान जैसी अंडर डेवलप्ड कंट्री में इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसी रीज़न से
और इसका सबसे मेन रीज़न पता है क्या है? एजुकेशन। बिकॉज अफ़गानिस्तान वालों ने एजुकेशन पर कभी फोकस किया ही नहीं। और बात करें हमारे देश भारत की, तो अफ़गानिस्तान और भारत के रिलेशन स्टार्टिंग से अच्छे हैं। इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिलेशन सबसे बेस्ट हैं। इंडिया ने हमेशा से पाकिस्तान को फ्रेंड माना है, अपना छोटा भाई माना है, और उसकी हेल्प करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटा। कोविड के टाइम पर जब पूरी दुनिया अपने अपने देश के प्रॉफिट के बारे में, अपने अपने दो लोगों की सोच अपने अपने लोगों की सोच रहे थे, तब हमारा देश भारत था। हमारा देश भारत आगे आया और अफ़गानिस्तान के साथ साथ कई देशों की हेल्प की। बात करें अफ़गानिस्तान की, तालिबान की, तो अफ़गानिस्तान भी इंडिया को और इंडियंस को अपने भाई जैसा ही मानता है। तालिबान क्राइसिस के टाइम पर सिर्फ इंडियंस को प्रॉपर क्राइसिस से इवैक्यूएट करने के लिए वॉर को सीज फायर या ब्रोक लगाने की बात की थी किसने? अफ़गानिस्तान ने, सिर्फ इंडियंस के लिए। यही तो है इंडिया की पावर। बट अब करंट की बात करते हैं तो रिसेंटली एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसके मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर, वन ऑफ माय फेवरेट। एस जयशंकर ने रिसेंटली ट्वीट किया कि इंडिया ने 7.5 टन की कैंसर से रिलेटेड मेडिसिन काबुल को गिफ्ट की है, इनफैक्ट काबुल को दी है। ओके, इसके अलावा अफ़गानिस्तान में हॉस्पिटल से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने में इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे है। मेडिकल इक्विपमेंट्स को प्रोवाइड किए, कई अफ़गानिस्तान डॉक्टर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी है भारत ने। एंड अफ़गानिस्तान ने फूड एंड न्यूट्रिशन की हमेशा से कमी रहती है। इंडिया ने हमेशा गेहूँ, चावल, राशन देकर अफ़गानिस्तान की प्रॉपर हेल्प की है। उन एजेंसीज़ के थ्रू, यूएन एजेंसीज के थ्रू एंड पर्सनली भी। एंड इसी बीच एक देश सामने आता है जो खुद को मुसलमानों का मसीहा कहता है, और वो देश कहता है कि अगर इंडिया अफ़गानिस्तान की हेल्प करेगा, इंडिया अगर हमारा रास्ता यूज़ करेगा अफ़गानिस्तान की हेल्प करने से के लिए, तो वहाँ पर जो ट्रक्स, जैसे यहाँ पर अगर अफ़गानिस्तान है, ये कंट्री है वो पाकिस्तान, एंड ये रही इंडिया। अगर इंडिया अफ़गानिस्तान की हेल्प करना चाहता है तो उसको पाकिस्तान से होकर क्रॉस होकर जाना पड़ेगा। एंड उस दौरान यहाँ से जो भी सामान, राशन, मेडिसिन, गेहूँ, चावल, जो भी इंडिया हेल्प करने के लिए दे रहा है, उसको इंडिया के ट्रक से शिफ्ट करके पाकिस्तान के ट्रक में रख दिया जाएगा। उसमें पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का नाम होगा, मतलब कुछ भी। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। जो इंडिया, जिसमें लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, इंडिया पाकिस्तान करते हैं, तो ये है रियलिटी, रियल रियलिटी। इंडिया हिंदू मुस्लिम के बारे में नहीं, इंडिया ह्यूमैनिटी के बारे में समझता है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करता है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर जो है गोवा गवर्नमेंट साइंस MOU विथ स्टारलिंक। ओके, ये न्यूज़ होती है एक पार्टनरशिप की। इंडिया का एक स्टेट डील कर रहा है दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से। गोवा गवर्नमेंट डील कर रही है एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से। 22 जनवरी को ये डीलिंग की है। चलिए समझते हैं इसके बारे में, बट डिटेल में, एक एक चीज़ों को डिटेल में स्टार्टिंग से समझते हैं। रिसेंटली गोवा के CM प्रमोद सावंत ने एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किससे? स्टारलिंक से, जिसका एम है कि स्टेट के अंदर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल सर्विस और डिजास्टर के लिए प्रीपेयर्डनेस को स्ट्रॉन्ग बनाना। पर कैसे? पहले जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है क्या। जैसे ये है कोई भी टेरिटरी या अर्थ, तो अर्थ के बाहर लो अर्थ ऑर्बिट में स्पेस में कुछ छोटी छोटी सैटेलाइट्स को भेजा जाएगा, एंड उनके थ्रू अर्थ पर या उस पर्टिकुलर टेरिटरी पे इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि लोकली या प्रेजेंट डे में क्या होता है, एक टावर होता है या उसके थ्रू या वायर्स के थ्रू कनेक्टिविटी को प्रोवाइड किया जाता है। बट ऐसे एरियाज़ जहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, आइलैंड पर, पहाड़ों पे, नदियों को क्रॉस करते हुए, समुद्र में, जंगलों में, बीचेस पे, तो वहाँ पर काम आती है ये सैटेलाइट वाली टेक्नोलॉजी। इसको डेवलप किसने किया है? स्टारलिंक ने। और प्रमोद सावंत चाहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से पूरे गोवा में इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड किया जाए, और ये इंटरनेट उन एरियाज़ में भी पॉसिबल हो जाएगा जहां टावर लगाना इजी नहीं हो पाता, वायर्स का कनेक्शन इजी नहीं हो पाता। जंगलों में, पहाड़ों पर, बीचेस पर, दूर दूर के आइलैंड पर भी इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड गोवा के सिंपल सी बात क्या है, गोवा है एक टूरिस्ट स्टेट,
और यहाँ की एक इकोनॉमी टूरिज्म पर चलती है। अगर टूरिस्टों को प्रॉपर इंटरनेट नहीं मिलेगा तो क्या वो वापस गोवा आएंगे, और उनको प्रॉपरली फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी तो क्या वापस वो कहीं दूसरी जगह जाने के अलावा वापस गोवा आएंगे? नहीं। तो इसी वजह से गोवा को प्रमोट करने के लिए, हर सेक्टर को प्रॉपर रन करने के लिए इंटरनेट की बेस्ट कनेक्टिविटी गोवा में लाई जा रही है। एंड वन मोर थिंग, इंटरनेट जो कि बेसिकली टावर्स वायर पर डिपेंड करता है। नेचुरल डिजास्टर में सबसे पहले ये टावर ही टूटते हैं, सबसे पहले ये वायर्स ही टूटते हैं। अगर ज़ोर से तूफान आएगा तो ये वायर ही टूटेगा, अर्थक्वेक आएगा तो ये टावर ही टूटेगा। तो इसी वजह से गोवा को स्टारलिंक मिलकर पायलट प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले स्कूल्स में, फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज में इंस्टॉल किया जाएगा। एंड सक्सेस के बाद फिर पूरे के पूरे गोवा में, फिर पूरे के पूरे इंडिया में इसको प्रॉपरली सेटअप कर दिया जाएगा। इससे क्या क्या प्रॉफिट होगा कि लद्दाख वाले एरिया में, राजस्थान वाले एरिया में, अंडमान एंड लक्षद्वीप वाले एरिया में और जंगलों वाले एरिया में भी प्रॉपर इंटरनेट की कनेक्टिविटी रहेगी। ओके। एंड वन मोर थिंग, ये स्टारलिंक का ये प्रोग्राम या स्टारलिंक का ये इनिशिएटिव अभी इनिशियल फेज़ में है और इंडिया में इसकी कॉस्टिंग डिफ़र करती है। बट अगर कोई पर्टिकुलर इंसान इंडिविजुअल लेवल पर अपने लिए ये सेटअप लगवाना चाहेगा इन फ्यूचर, तो उसकी कॉस्टिंग आएगी, हार्डवेयर की कॉस्टिंग की अगर अपन बात करें, सिर्फ हार्डवेयर की कॉस्टिंग की, तो हार्डवेयर की कॉस्टिंग आएगी लगभग 34,000 रुपये का एक सेटअप। ओके। एंड पर मंथ इसका रिचार्ज 250, 299, 399 का नहीं, 8,600 रुपये का होगा। ओके। तो सो दिस इज़ द पर्टिकुलर प्रोग्राम या पर्टिकुलर MOU जो साइन हुआ है गोवा गवर्नमेंट और स्टारलिंक के बीच में। ओके। तो चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर या नेक्स्ट अपडेट पर, जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। जैसा कि आप स्टार्टिंग में बताया था, आज का डे हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे के। बट क्यों? क्योंकि आज ही के दिन 25 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश हुआ था क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके। ताकि इंडिया में प्रॉपर इलेक्शंस को कंडक्ट किया जा सके। एंड काफ़ी टाइम तक ये एक साइलेंटली पड़ा हुआ था, बट इसकी रियलिटी या इसकी वैल्यू को किसने पहचाना? हमारे PM डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और उन्होंने 25 जनवरी 2011 से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, किसे? नेशनल वोटर्स डे को। ओके। एंड हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार 2026 में इसका 16th नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसकी थीम होने वाली है माई इंडिया माई वोट एंड टैगलाइन होने वाली है सिटीजन्स एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। चीफ गेस्ट की बात करें तो वो रहेंगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। एंड गेस्ट ऑफ ऑनर है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस श्री अर्जुन राम मेघवाल। एंड इस पूरे प्रोग्राम या पूरे इवेंट को हेड कौन करेगा, सुपरवाइज कौन करेगा? तो वो करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार। वन मोर थिंग, इसी इवेंट में 2025 के ईयर को सेलिब्रेट किया जाएगा। ये टाइटल दिया जाएगा अ ईयर ऑफ इनिशिएटिव्स एंड इनोवेशंस। किस फील्ड में? इलेक्शन से रिलेटेड फील्ड में। एंड बिहार को चुनाव का पर्व या बिहार का गर्व के नाम से भी उसके सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि बिहार ने अपना इलेक्शन इतने प्रॉपरली और अच्छे तरीके से कंडक्ट कराया। ओके। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर, जो है उत्तराखंड साइंस MOU विथ ITBP टू लॉन्च हेल्दी बॉर्डर कैंपेन। ओके। सॉरी, ये एक और MOU साइन हो गया किस किस के बीच में? उत्तराखंड और ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के बीच में। कब? अभी रिसेंटली। इसका मेन फोकस क्या है? तो ये है एक, यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने ये ITBP से ये पर्टिकुलर प्रोग्राम या पर्टिकुलर MOU साइन कराया है, जिसका मेन फोकस है कि जितने भी उत्तराखंड, जैसे सिंपल सी बात है, उत्तराखंड एक माउंटेनियस रीजन, एक पहाड़ी रीजन, तो यहाँ के जो दूर दराज वाले इलाके हैं, यहाँ के जो रिमोट एरियाज़ है, रिमोट गांव है, विलेजेस है, वहाँ पर मेडिकल की फैसिलिटी, मेडिसिन की फैसिलिटी, हेल्थ केयर की फैसिलिटी प्रॉपरली नहीं पहुँचाई जाती। तो उसी वजह से उत्तराखंड और ITBP ने मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है हेल्दी बॉर्डर कैंपेन। इसमें ITBP प्रॉपरली हेल्प करेगी किसकी? डॉक्टर्स की। कहाँ पर? 108 दूर दराज के गाँव को हेल्प पहुँचाने में, मेडिसिन से रिलेटेड हेल्प पहुँचाने में, उनको टाइम टू टाइम दवाइयाँ पहुँचाने में, उनको एक मोबाइल वैन या मोबाइल एम्बुलेंस पहुँचाई जाएगी,
उनको टाइम टू टाइम डॉक्टर्स को पहुँचाए जाएंगे, शिविर जिनको बोलते हैं, कैंप लगाए जाएंगे टाइम टू टाइम, ताकि जितने भी 108 गांव हैं दूर दराज के, जहाँ पर रेगुलर मेडिसिनल फैसिलिटी नहीं पहुँचाई जा सकती, जहाँ पर प्रॉपर हेल्थ केयर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो उनको प्रॉपरली हेल्प पहुँचाई जाएगी। कौन सी 108 गांव है, कहाँ के? पिथौरागढ़ के, चमोली के एंड उत्तरकाशी के। ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। अब डीलिंग करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, द हेल्दी बॉर्डर कैंपेन स्वस्थ सीमा अभियान लॉन्च्ड इन उत्तराखंड इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ केयर इन बॉर्डर विलेजेस एंड रोड कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Goa government signed an MOU with Starlink primarily to achieve which of the following objectives? गोवा सरकार ने स्टारलिंक के साथ MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुख्य रूप से किस उद्देश्य से हस्ताक्षर किए हैं? टू लॉन्च अ न्यू स्पेस मिशन, टू इम्प्रूव सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड स्मार्ट गवर्नेंस, टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट इन गोवा, टू स्टार्ट a tourism campaign. And the last question of the class is, which ministry announced the humanitarian medical aid to Afghanistan? Ministry of Health, Ministry of Defense, Ministry of External Affairs या Ministry of Home Affairs? So please सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिए एंड डेली के डेली मॉर्निंग में 6:05 AM पर सेशन को जरूर अटेंड कीजिए एंड 11 बजे वाला सेक्शन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस मच इज़ फ्रॉम माई साइड। राधे राधे।